दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा का मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन मैट्रिसेस पे करना। ऑपरेशन चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन, और एक इम्पॉर्टेंट इसमें आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसमें हमने एडिशन वाला पार्ट जो पहला है वो तो हमने देखा था कि कब हम दो मैट्रिसेस का एडिशन जो है वो हम कब कहते हैं कि डिफाइन है। वो हमने देखा था कि जब वो दो मैट्रिसेस यानी कि जब हमारे पास दो मैट्रिसेस उनका आर्डर सेम हो तभी वो कन्फर्मेबल होते हैं फॉर एडिशन। और फिर किस तरह एडिशन करते हैं वो सब सारा हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है? ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक स्केलर है और एक मैट्रिक्स है, देन उस स्केलर को जब हम इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करेंगे वो किस तरह हम ऑब्टेन करेंगे वही हम देखेंगे। कि सबसे पहले हमारे पास एक स्केलर होना चाहिए कि इफ़ हम लेते हैं इफ़ लैम्डा कोई एक स्केलर लेते हैं। इफ़ लैम्डा इज़ अ स्केलर एंड a equals to aij। हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है a, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, बी अ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऑफ लैम्डा विथ a, यानी कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने ये स्केलर लिया, स्केलर मतलब कोई भी एलिमेंट जो हम चूज़ करेंगे और अगर उसको हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करेंगे से क्या कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि यही अगर हम स्केलर मल्टीपल कर रहे हैं उसको किसके साथ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस लैम्डा, जो हमने लैम्डा स्केलर लिया उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स ए के साथ विथ ए इज डिफाइंड बाय या इज डिनोटेड बाय, पहले डिनोशन लिखेंगे कि डिनोट किस तरह होता है, इस तरह लैम्डा ए, यानी कि ये एक नई मैट्रिक्स बन जाती है जिसे लैम्डा ए से लिखा जाता है। और डिफाइन किस तरह होती है, किस तरह ऑब्टेन की जाती है, एंड इज डिफाइंड बाय लैम्डा ए इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। यानी अगर हमारे पास एक लैम्डा है स्केलर, इसका मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन से कहा जाएगा a के साथ, इसे हम डिनोट करेंगे लैम्डा a से, मीन्स ये लैम्डा जो है मल्टीपल हो जाएगा इस मैट्रिक्स को जो कि a या j है। और किस तरह होता है कि हर एक एलिमेंट को a या j मीन्स क्या, ये एलिमेंट है आर्बिट्री एलिमेंट a का, कि हर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, ए का। ये हर एक एलिमेंट एक का जो है
हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है ये AIG। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये इसके हर एक एलिमेंट को मल्टीपल होके जो नई मैट्रिक्स बनेगी वही होगी लैम्डा ए, यानी कि लैम्डा टाइम्स AIG। ये लैम्डा ए होगी हर एक एलिमेंट को, ए के हर एक एलिमेंट को ये स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि ये लैम्डा मल्टीपल जाएगा। और फिर जो मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी वही लैम्डा AIG, आर्डर सेम रहेगा। मीनस कि अगर हमारे पास कोई एक लैम्डा स्केलर है, ए एक मैट्रिक्स है, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसका मल्टीप्लिकेशन लैम्डा का, जिसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहा जाएगा क्योंकि स्केलर है, इस मैट्रिक्स ए के साथ विथ ए इसे डिनोट किया जाता है लैम्डा ए, क्योंकि ये नई एक मैट्रिक्स बनती है जिसमें हर एक एलिमेंट ए का जो है उससे मल्टीपल हो जाता है इस स्केलर से। एंड डिफाइन इस तरह होता है लैम्डा ए इक्वल्स लैम्डा टाइम्स AIG, और लैम्डा जो है ये AIG के साथ मल्टीपल होता है, यानी कि ए के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीपल होता है, और तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनती है वही होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ए के साथ एक को लैम्डा के साथ होता है, ये बन जाती है हमारे पास नया मैट्रिक्स लैम्डा ए। अब जो हमने इससे पहले डिस्कस की थी प्रॉपर्टी, यानी कि सॉरी जो हमने इससे पहला जो अलजबरा देखा था, अलजबरा मैट्रिसेस, यानी कि जो हमने देखा था पहला वाला वो था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो मैं कहना आपको बोल ही गया पहले, आप उन्हीं को थोड़ा सा ध्यान में रखो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज़ जो है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में वो क्या है कि अगर आपके पास तीन मैट्रिक्स है, इफ़ ए बी एंड सी, ये तीन मैट्रिसेस है हमारे पास, और थ्री मैट्रिसेस ये आपके पास तीन मैट्रिसेस है तो क्या होगा, और ऐसे मैट्रिसेस है कि इनका आर्डर सेम है, ये भी ध्यान में रखना कि आप सेम आर्डर, अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस है जिनका आर्डर जो है सेम है, तो ये प्रॉपर्टीज़ अंडर एडिशन जो है सेटिस्फाई होंगे। कौन से? नंबर फर्स्ट ए प्लस बी, अगर आप दो मैट्रिसेस को ए और बी को ऐड करोगे ये इसके बराबर होगा कि अगर आप बी ही को ऐड करोगे ए। दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ठीक है, यानी कि ये हमेशा होल्ड होगा। और नंबर सेकंड जो आपको पता ही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अंडर एडिशन ये होल्ड होगा मैट्रिसेस में, यानी कि हमारे पास तीन मैट्रिसेस है, ए को ऐड कर रहे हैं हम बी और सी, यानी कि पहले हम इसमें बी और सी को ऐड करेंगे, जो रिजल्टेंट होगा उसको ए के साथ करेंगे, वो बराबर होगा कि अगर हम पहले ए और बी ही को ऐड करें फिर जो रिजल्टेंट आए उसको सी के साथ ऐड करें, ये इक्वल होता है, जिसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब उसके बाद जो है तीसरी, जो कि है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को, ये हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसे अगर आप नल मैट्रिक्स ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ ऐड करोगे वो वापस वही मैट्रिक्स बन जाती है, कि उसे ज़ीरो मैट्रिक्स
ऐड करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसे कहा जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी मतलब यानी कि वापस वही मैट्रिक्स मिलते हैं जो हम ले रहे होते हैं। यानी कि अगर ए कोई एक जनरल मैट्रिक्स है, उसे अगर हम ओ मैट्रिक्स ये डिनोट करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में कहा है कि ज़ीरो मैट्रिक्स डिनोशन जो इसकी है वो हम ओ से करते हैं। ये यहाँ पर ओ है, ठीक है। कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स के साथ, नल मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जाए, चाहे लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, यानी कि पहले ही यानी कि अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स ले फिर उसको किसके साथ ऐड करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स ए के साथ, तो वापस वही ए ही मिलते हैं। इसे कहा जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो हम मैट्रिक्स ले रहे होते हैं वापस वही मिलते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होल्ड होते हैं अंडर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए अगर आप करते हो, यानी कि माइनस ए मतलब क्या है कि ये अब स्केलर है। अगर ए आपके पास मैट्रिक्स है, माइनस ए आप ऑब्टेन कर सकते हो बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो आपने पहले ही अभी देखा कि हर एक ए के हर एक एलिमेंट को -1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जो नई मैट्रिक्स बनेगी वही होगी माइनस ए। अब प्रॉपर्टी क्या है, अगर इन दो मैट्रिक्स को आप मैट्रिसेस को ऐड करोगे या माइनस ए प्लस ए करोगे तो रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसे कहा जाता है इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ वन जो कि इम्पॉर्टेंट है, लैम्डा टाइम्स ए प्लस बी। ये होता है बराबर लैम्डा ए प्लस माइनस लैम्डा बी। ये लैम्डा जो है ना स्केलर मीन्स एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट स्केलर, कोई भी स्केलर अगर आप या कोई भी एलिमेंट अगर आप सम ऑफ मैट्रिसेस को या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को अगर आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, तो वो क्या होगा, वो इसके बराबर होगा कि हर एक के साथ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि पहले ही अगर आप यानी कि लैम्डा को ए से मल्टीपल करो, यानी कि लैम्डा स्केलर जो है इसको इसके साथ ए के साथ मल्टीपल करो, फिर उसको जमा करके इस लैम्डा को जो है बी के साथ जो है मल्टीपल करो और फिर उन दोनों को ऐड करो, वो सेम प्रॉपर्टी होती है। यानी कि चाहे आप पहले ए और बी को ऐड करो फिर लैम्डा मल्टीपल करो, जो रिज़ल्ट मिलेगा वो इसी के बराबर मिलेगा कि अगर आप पहले ही स्केलर ए के साथ मल्टीपल करते हो और पहले ही लैम्डा को बी के साथ मल्टीपल करते हो और फिर उन दोनों का ऐड करते हो, तो वो वापस इसके बराबर आता है। यानी कि ये जो लैम्डा है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन या सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस, ठीक है। सो ये था आज का लेक्चर जो हमने कवर किया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और फिर हमने देखे थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जो हमने पहला ऑपरेशन मैट्रिसेस देखा था अलजेब्रा में, यानी कि अलजेब्रा मैट्रिसेस में पहला डिस्कस किया था एडिशन। अब उसी के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे ये जो मैं आपको कहना भूल गया था, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। सो शेयर इट विद फ्रेंड्स and take enjoy of every lecture that you are being offered by here.